Good morning, everyone. Am I audible? So आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो बिना मतलब का माइक ऑन ना रखें और ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बातें मत किया करें, क्योंकि यही सारे वीडियो अपलोडेड होते हैं, अपलोड होंगे और आप ही के लिए होते हैं। नेक्स्ट टाइम मान लो आप रिवीजन करोगे तो आप ही को तो नॉइस फेस करना पड़ेगा ना, इसीलिए हाँ पूछना है, तरीका है, आप हैंड रेज कीजिए, है ना। जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं मैनुअली, और जो ऑनलाइन है वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करोगे, मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा मैं खुद ही पूछ लूंगा, हाँ क्या डाउट है, ठीक है। क्लियर बच्चों? यस यस, क्योंकि ये अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा ना, बिना मतलब का जो नॉइजेस है वो क्या है आपके वीडियोस में नहीं होगा, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था सीएसएस के बारे में, इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि व्हाट इज सीएसएस एंड हिस्ट्री ऑफ सीएसएस। यस और नो? यस और नो? यस सो ओके, जस्ट मिनट बच्चों, वेट करना। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने सीएसएस के बारे में हमने बताया था कि अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में। मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस होते हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीएसएस कौन कौन से होते हैं। जनरली होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी यूज सीएसएस एलिमेंट और सीएसएस इन आवर HTML। सो अपने HTML पेज में हम CSS कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, उसके बेस पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है बच्चों? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। विजिबल? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, तो मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ CSS के बारे में। सो जस्ट मिनट। ओके, सो नाउ हाँ, तो जनरली 3 तरह के CSS होते हैं, 3 तरह के CSS होते हैं। अब पहला मैंने बताया था आपको इनलाइन CSS, सेकंड वाज internal CSS, and the third one was external CSS. So first one is inline, as the name suggests. So when you are using CSS in a line, only line, मतलब आप केवल किसी लाइन, पार्टिकुलर लाइन में यूज करते हो, जैसे किसी पार्टिकुलर HTML टैग में यूज करते हो आप, है ना। सो दैट इज कॉल्ड इनलाइन, मतलब आप किसी पार्टिकुलर लाइन के लिए ही आप क्या कर रहे हो, CSS यूज करते हो, ठीक है। जैसे किसी टैग के अंदर में यूज करते हो, किसी स्पेसिफिक टैग के अंदर में यूज करते हो, किसी स्पेसिफिक लाइन के लिए यूज करते हो। सो दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। क्लियर है? सो द नेक्स्ट वन इज इंटरनल CSS। व्हाट इज इंटरनल CSS? सो व्हेन यू आर यूजिंग CSS फॉर ए स्पेसिफिक पेज, मतलब हो सकता है उस पेज में मल्टीपल लाइंस हो, तो उसमें से किसी स्पेसिफिक पेज के लिए आप क्या यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल CSS। क्लियर है बच्चों? इन दैट केस व्हाट वी यूज स्टाइल टैग इनसाइड द हेडिंग। हेड टैग के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं। यस और नो? so now come to the external CSS. What is external CSS? As the name suggests, when you are writing CSS code for multiple pages, क्या करना चाहते हो, मल्टीपल पेजेस के लिए आप डिजाइन करते हो कोई HTML कोड। अब देखो सेम ही चीज हमें मल्टीपल पेजेस पे लिखना है, तो हम हर पेज में लिखेंगे, सही रहेगा क्या? इनलाइन यूज कर सकते हैं? नहीं। इनलाइन यूज करने का मतलब किसी स्पेसिफिक लाइन के लिए यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक टैग के लिए यूज कर रहे हैं। इंटरनल का मतलब किसी स्पेसिफिक पेज के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमें मल्टीपल पेजेस पे सेम डिजाइन देना है ना। इन दैट केस वी विल यूज एक्सटर्नल। क्यों? रीजन क्या है कि जब भी हम उस CSS कोड को एक ही पेज के अंदर लिखेंगे तो हमें हर पेज में अलग लिखना होगा, सेम चीज को रिपीट करना होगा, एंड दैट विल प्रोड्यूस
मतलब डुप्लीकेसी प्रोड्यूस करेगा आपके कोड में, एक ही चीजें बार बार पेज में अलग अलग पेज में रिपीट होंगी ना। तो उस डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। तो उसको हम अलग पेज में बनाएंगे, जो भी सीएसएस का कोड होगा उसको अलग, जो भी है style.css या CSS के नाम से अलग फाइल बनाएंगे, उसमें सारा कोड लिख देंगे और उसको हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको लिंक कर देंगे उस पेज, जिस पेज में उसको यूज करना है। कितना आसान हो जाएगा, अब हमें बार बार लिखना पड़ता है हर एक पेज में अलग अलग, हमने उसको सिंगल पेज जगह लिखा, उसको बस लिंक कर दिया। दैट विल सॉल्व आवर डुप्लीकेसी, है ना। तो हम डुप्लीकेसी को क्या कर सकते हैं, हाँ लिंक कर दे, एक हमने अलग से बना लिया, अब उसको हर पेज में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, डुप्लीकेसी कम हो जाएगा, रिपीटेशन कम हो जाएगा, है ना। और अब कुछ चेंज भी करना होगा तो हमें हर पेज पे जाके चेंज नहीं करना होगा, हमें सीधा उस पेज पे जाके हमें चेंज करना होगा। यस और नो बच्चों, क्लियर, समझ में आया। ये सारी चीजें मैंने अभी कंसेप्चुअल आपको समझाया है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, यस और नो। Yes, sir. ओके, सो नाउ कम टू द प्रायोरिटी ऑफ दिस थ्री टाइप ऑफ सीएसएस। द फर्स्ट वन इज, सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसको दोगे, जैसे प्रायोरिटी इन द सेंस कि मान लो आप सिंपल से अपने घर का एग्जांपल लो। देखो मैं एग्जांपल सिंपल वैसा लेता हूं जो डेली लाइफ में आप देखते हो। घर में मान लो कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, कुछ फंक्शन चल रहा होगा ऐसा मान लो, और उसमें मान लेते हैं आप लोग बैठे हो, अपने एज के जो भी भाई हो, अंकल सब बैठे हो, ठीक है। और मान लो उस केस में आपके दादाजी आ गए, तो आप लोग बैठे हो, चेयर खाली नहीं, आप क्या सब लोग खड़े हो जाओगे ना। ऐसा करते हैं कि नहीं, क्यों, रिस्पेक्ट के लिए, कि उनके लिए सब लोग, देखिए बैठना उनको सिंगल है, तो आप सब क्या करते हो, सब खड़े हो जाते हो, कि जिन पे उनको मर्जी होगा बैठ सकते हैं। और एक उसमें से कुछ होते हैं जो ऑफर भी करते हैं, दादाजी बैठिए, ऐसा क्यों ऐसा करते हो, क्योंकि वहां पे जितने लोग बैठे हैं उनमें आपके दादाजी का प्रायोरिटी क्या है, सबसे हाई है, ऐसा ना। वैसे ही उसके बाद आपके पापा का या आपके अंकल का प्रायोरिटी आएगा, उसमें भी देखोगे आपके पापा अंकल में जो सबसे बड़े होंगे उनका प्रायोरिटी हाई होगा, फिर आप में से होगा आपके बड़े भैया का जो भी होंगे उनका प्रायोरिटी हाई होगा। तो प्रायोरिटी लेवल होता है हर चीज का, है ना। अब सिंपल सी बात है, दादाजी हैं, आपके पापा भी हैं, आप भी हैं, आपके भाई लोग भी हैं, उस केस में ऑब्वियसली डिसीजन कौन लेगा, जो हाई प्रायोरिटी है। वहां सोचने वाली बात, वही सेम चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल तीनों की बात करते हो, और एक मान लो आपने एक ही पेज में तीनों यूज कर दिया सपोज, देन किसका हाई प्रायोरिटी होगा, नहीं, यहां थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि इनलाइन का जो है सबसे हाई प्रायोरिटी होता है, उससे कम प्रायोरिटी किसका होगा, इंटरनल का होगा, और उससे कम प्रायोरिटी क्या होगा। अब इसको भी समझ लो क्यों ऐसा होता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हो सकता है उस कॉलोनी में आपके बगल में कुछ पड़ोसी भी होंगे जिनसे आपको अच्छा बनता हो, है ना। ऐसा होता है क्या, सबसे बनता नहीं, कुछ लोगों से अच्छा बनता है। कुछ आपके रिलेटिव होंगे जो आपके घर उसी सिटी में होंगे बहुत ज्यादा, और एक रिलेटिव ऐसे हैं जो सिटी से दूसरे सिटी में रहते हैं, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब मान लो कोई इमरजेंसी पड़ी या कुछ चोरी ऐसा पड़ गया, तो आप सबसे पहले किससे हेल्प लोगे, ये बताओ। पड़ोसी के पास जाओगे या अंकल को बुलाने के लिए जाओगे उनके घर, या उनसे दूसरे सिटी वाले अंकल को बुलाने जाओगे, पड़ोसी। वैसे ही इनलाइन तो पड़ोसी है ना, नजदीक में जो सबसे है उसी को ना प्रायोरिटी दोगे। तो वैसे समझो यहाँ पे कि जो आपके नजदीक में होगा हम उसको क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी देते हैं। जैसे नजदीक में कौन है, इनलाइन आपका सबसे नजदीक होता है ना। इनलाइन नहीं है तब हम कहाँ जाएंगे, इंटरनल पे जाएंगे। इंटरनल नहीं है देन हम कहाँ जाएंगे। अब क्वेश्चन आपके मन में होगा जब तीनों हो तो क्या करेंगे हम, अभी मैंने बताया ऑब्वियसली क्या है, सब बैठे हैं, क्या बात किन से पहले पूछेंगे। अब होटल में बैठे हो, सब लोग बैठे हो, क्या करोगे, सबसे पहले बड़े को ही पूछोगे ना, दादाजी बताओ आपका क्या खाओगे, वही मंगवाते हैं सब लोग, ऐसे करते हो ना। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, हाई प्रायोरिटी इज गिवन टू द इनलाइन सीएसएस, देन इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। क्लियर है बच्चों, सबको ये क्लियर है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल चीजें पे चलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तीनों का। क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
Yes, sir. क्लियर है? तो एक बार हैंड रेज करेंगे, मतलब सब लोग थम्स अप करेंगे सब लोग, मतलब 2 बच्चे को समझ में आया। बाकी बच्चे हैं भी या नहीं? मैं इसीलिए थम्स अप करवाता हूँ कि बाकी बच्चे, एक काम करो, सब लोग कैमरा ऑन कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। जो भी ऑनलाइन है सब कैमरा ऑन कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? कितने लोगों ने कैमरा ऑन किया ये भी देख लेते हैं। एक, बस एक स्टूडेंट ने किया, 2 स्टूडेंट ने किया। चलिए ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे सोए हुए हैं, है ना? कोई बात नहीं। फिर इसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, तो जो कैमरा ऑन नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा मैं जो रोल नंबर बता रहा हूँ आपको। पिट्टू कैमरा ऑन कीजिए, दीपक कैमरा ऑन कीजिए फटाफट। दीपक, दीपक, दीपक का नाम, रोल नंबर लिखो। रोल नंबर 3, रोल नंबर 8, 17, तीनों नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके वेरी गुड। सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिकल चीजें पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टेबल जो आपका फोल्डर है आपके नाम से, उसको ऑन करते हैं। यही है ना? इसमें हम लोग लास्ट टाइम बनाया था किस नाम से? यहां तक समझ में आ गया सबको, है ना? तो आई थिंक लास्ट क्लास में हमने ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, है ना? किया था या नहीं? तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनलाइन की, बात करते हैं। तो ये हुआ इनलाइन, क्या है देखिए, बिफोर सीएसएस दिस वाज द ओनली वे टू अप्लाई स्टाइल। मतलब जब सीएसएस उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो देन हम लोग इसी तरह से इनलाइन के थ्रू ही जो भी चीज करना होता था हम लोग क्या करते थे, है ना? ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। तो हम लोग जो एचटीएमएल में भी जो टैग के अंदर जो सारी चीजें लिखते हैं, एट्रीब्यूट लिखते हैं, वही क्या है, वो तो इनलाइन ही हुआ ना। तो वही हमारे पास ऑप्शन था, ठीक है। नॉट एन इफिशियंट वे टू राइट एज इट हैज लॉट ऑफ रिडंडेंसी। ऑब्वियसली अब सेम ही चीज हम हर एक एट्रीब्यूट में यूज करेंगे, हर एक टैग में यूज करेंगे, तो रिडंडेंसी होगा ना। सेम ही चीज बार बार लिख रहे हैं, आपका जो है फाइल का साइज बढ़ेगा। रिडंडेंसी हुआ या नहीं हुआ? अभी देखो सेल्फ कंटेंट, अब जो भी चीज दिया वो उसी में यूज होगा, दूसरे में यूज नहीं हो सकता है। यूनिकली अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट, सब पे अलग अलग अप्लाई करना होगा, है ना? आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाज लॉस्ट, है ना? अब लिखते जा रहे हो तो देखो साइज भी कितना बड़ा है, एक एट्रीब्यूट यूज किया, अब उस टैग का कितना लंबा चला जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीजें थी, तो इसी को इनलाइन बोलते हैं। मतलब व्हेन वी यूज CSS inside a particular tag, that it is called inline. Yes or no? चलिए तो अब देखते हैं फटाफट, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। देखो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग इनलाइन देखते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, हाँ इसको रहने देता हूँ। चलो, इनलाइन का मतलब गौर से देखो, ये सिंपल फाइल हमारे पास, इसको मैं रन करके आपको शो करता हूँ, रन करके शो करता हूँ। जहां डाउट होगा बच्चों हैंड रेज कीजिएगा और पूछिएगा। विजिबल है सबको? सो है, एक काम करते हैं इसको,
ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, इसको बंद करके फिर से क्लोज करते हैं, कुछ ब्राउजर का कुछ इशू है। ठीक है, तो रन, जस्ट में बच्चों सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इसको देखते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑन है ना, इसीलिए चलिए देखते हैं हम लोग। Firefox। इसी पे हम लोग ऑन कर लिए, ठीक है, फायरफॉक्स पे कर लिया, ये विजिबल है, सिंपल है। अभी देखो इस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इनलाइन यूज करेंगे। जैसे हमें पैराग्राफ वाले को में इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे लिखते हैं आपको पता है, स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंपल, जैसे हमें कलर चेंज करना है तो कलर कॉलन और क्या देंगे हम, जैसे रेड करना है तो रेड दे देंगे, और भी कुछ चेंज करना है तो वो भी दे सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज कॉलन कितना देना है, मान लो 30 देना है, 30 px दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम सेव करते हैं और देखते हैं। इसमें देखिए वापस जाएंगे और रिलोड करते हैं इसको, कुछ चेंज हुआ या सुनो, चेंज हुआ ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये किस पे अभी हमने किया है, अभी हमने केवल पैराग्राफ के अंदर किया है और ये इनलाइन है, इसीलिए देखो उस पैराग्राफ पे ही काम किया, किसी पे अप्लाई हुआ नहीं। अब हमें मान लो इस पे करना है, ये दिख रहा है आपको, इस पे चेंज करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, अलग से अप्लाई करना होगा इस पे मैं दे देता हूं स्टाइल, ठीक है, एंड देन क्या लिखेंगे इसमें, कलर कॉलम, क्या कौन सा कलर दे दूं यहाँ पे, सपोज ब्लू दे दिया, बस इतना ही करके देखते हैं। ठीक है, बाकी आप जितना यूज करो कोई इशू नहीं है, बस समझने से मतलब है ना। सेव किया और इसको वापस रन करेंगे, कुछ दिखा आपको, तो मतलब ये हुआ कि यदि जो भी चेंजेस हम कोड लिख रहे हैं किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, वो पैराग्राफ पे काम कर रहा है। जो मैं कोड लिख रहा हूँ किसके अंदर, H1 टैग के अंदर, वो H1 पे केवल काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इनलाइन, क्या बोलते हैं, यानी हमें क्या करना होगा, सब जितने भी जहां भी हमें चेंज करना है जिस भी टैग के अंदर, हमें अलग अलग उसको यूज करना होगा, हम एक साथ नहीं कर सकते। तो ये डिफिकल्ट हुआ या नहीं बताओ, हुआ या नहीं बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. टास्क है ना, tedious टास्क है। तो इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देन कम टू द इंटरनल, कि अब हम ऐसे नहीं करेंगे। और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने एक टैग यूज किया है, लेकिन मान लो देखो स्क्रीन पे विजिबल होगा, अब मैं ऐसा यूज करते जाऊं बहुत सारा टैग, तो क्या होगा, ये लेंदी होते जाएगा ना, लेंदी होते जाएगा और लाइन बढ़ता जाएगा, दैट इज नॉट अ इफिशियंट वे, वो एफिशिएंट वे नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसीलिए चलते हैं कहाँ पे, इंटरनल पे चलते हैं। तो देखिए अभी मैं सबको हटा देता हूँ। इंटरनल के लिए करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंटरनल के लिए करना क्या होगा हमें, देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ स्टाइल टैग वी कैन अप्लाई स्टाइल विद इन द HTML फाइल। मैंने बताया था आपको, जब इंटरनल यूज करते हैं तो एक स्टाइल टैग यूज करते हैं, कहाँ पे, हेडिंग के अंदर। रिडंडेंसी इज रिमूव्ड, मतलब अब रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, जो डुप्लीकेसी होता है उसे हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। कैसे, अब हमें अलग अलग सब टैग में यूज नहीं करना होगा, हम चाहे तो कॉमनली भी कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए बताऊंगा, फिर सिलेक्टर्स यूज करते हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले ये समझिए कहीं ना कहीं एक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न स्टिल लॉस्ट, है ना। तो अलग अलग फिर भी हमें करना होगा, ये भी क्या करना, अलग अलग हमें अभी भी करना होगा। हाँ ये कर सकते हैं कि पी का जितना भी सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें पी पे करना है और फिर H1 पे करना है, तो हमें क्या करना होगा, फिर अलग यूज करना होगा, है ना। वो भी पता होगा मैं, फिर उसको कर सकते हैं, मैं फिर सिलेक्टर्स पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, बट अभी मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यूनिकली अप्लाइड ऑन सिंगल डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली ये हम जो इंटरनल यूज करते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल पेज के लिए यूज करते हैं। तो देखिए तरीका देखिए, सिंपल सी बात। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हेड टैग के अंदर, अब अभी तक हेड का ज्यादा यूज था क्या, अब यूज होने वाला है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल टैग यूज करेंगे, यस और नो, यूज करेंगे ना, ठीक है, यूज किया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है बताओ, हमें इस पैराग्राफ को इनलाइन नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंटरनल बनाना है। सबसे पहली बात तो इसको मैं हटा दे दूं, चलो अभी अभी देखते हैं, इसको मैं अभी गायब कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ, इसको मैं अभी गायब कर देता हूँ, इसको मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सेट क्या करता हूँ, क्या है, पी है ना, क्या था, पी है पैराग्राफ, यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे बताओ, ठीक है। किसमें चेंज करना है हमें, पैराग्राफ में चेंज करना है, तो ये हमने लिया। और इसमें क्या चेंज करना है बताओ, कलर, तो कलर लिखेंगे, कॉलन, और क्या लिखेंगे इसके अंदर, जो रेट लेना है तो रेट, और क्या फॉन्ट साइज देते हैं, क्या देते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कॉलन क्या होगा बताओ, 50 दे देते हैं। और ऐसे सेमी कॉलन देते जाना है, हर एक के बाद एक एक सेमी, हर एक प्रॉपर्टी की के बाद सेमी, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर, याद है ना मैंने बताया। तो अभी मैं सिंपल इतना रखता हूँ, चलो सेव करते हैं इसको और देखते हैं इसके रिजल्ट को क्या होता है। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, सेम काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, जो पहले किया था वही, कुछ चेंज नहीं मिलेगा। कुछ अलग करने के लिए क्या करना होगा, कुछ चेंज भी तो करना होगा। अभी मैं यहाँ पे रेट दिया था, मैं अभी यहाँ पे क्या दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, क्या दे दिया हमने, ग्रीन। अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखो, यस हम किया ना, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है हाँ बताइए, सर, फॉन्ट साइज नहीं हो रहा है। फॉन्ट साइज नहीं हो रहा है, अच्छा एक्सक्लूड किए, एक इंक्रीज नहीं हुआ। मिनट, अब देखते हैं, अब हुआ, यस सर। हुआ ना। Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी देखो, अभी किस पे चेंज हुआ है, केवल अभी भी पैराग्राफ का उसका चेंज हुआ है क्या, नहीं। लेकिन फायदा क्या है, अब हम चाहे तो और भी एक पैराग्राफ बनाएंगे, वहां भी हम सेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक और पैराग्राफ में क्रिएट करता हूँ और देखते हैं क्या लिखते हैं, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, है ना, कोई दिक्कत, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। सेव करते हैं, तो जो हमने अभी कॉमनली यूज किया सब पैराग्राफ पे तो देखो सब इस पे भी यूज होना चाहिए, हुआ ना, ऐसा ना। तो एक फायदा तो हुआ। अब हमें यदि इनलाइन यूज करते तो सब पे अलग अलग यूज करना होता, सेम कोड को लिखना होता, बट यहाँ पे हमने किया, थोड़ा सा हमने इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा सा अपने काम को आसान किया। और टेक्नोलॉजी क्या होता है, वही तो होता है ना, आसान करना। टेक्नोलॉजी इसीलिए तो पढ़ते हैं, पंखा किसने बनाया, आलसी आदमी ने बनाया, क्या, कभी भी जो आलसी होता है उसको कभी निगेटिव मत लो, आलसी है इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो
काम को आसान करना चाहता है ना, क्या? हाँ, काम को आसान करे, तो वही ये सब चीज अलग करता है ना। खैर देखिए, हम लोग इस पे फोकस करते हैं, आप लोग नहीं तो फिर आप लोग भी आलसी हो जाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया इंटरनल। अब सेम चीज मैं इस पे आता हूँ, किस पे आता हूँ बच्चों? पैराग्राफ पे, इस पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे H1 के अंदर। H1 है तो H1 के लिए अलग से बनाएंगे ना, यस और नो? बताओ, यस और नो? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। इसमें क्या लिखेंगे? कलर। क्या लिखूं मैं, बताओ? रेड लिख दो इसमें, रेड लिख दो, बस इतना लिखता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, सेव किया, हो गया ना रेड। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट ओनली एंड वी आर अप्लाइंग CSS property on this document only, that's why it is called inline CSS, sorry, internal CSS, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम H1 टैग और भी यूज करेंगे तो सब पे कॉमन हो सकता है। अब एक चीज देखो, अब किस कहोगे सर सब पे P पे जितने भी पैरा पे सब पे अप्लाई हो जाएगा, H1 फिर सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो हमें किसी पार्टिकुलर पे नहीं करना है तो क्या करेंगे? तो फिर वहां पे इंटरनल यूज कर दीजिए, इनलाइन यूज कर दीजिए। आपको मान लीजिए 10 पैराग्राफ गिवन है और सब उसमें से 10 में से 8 पे आपको सपोज करो सेम चीज प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और 2 पे नहीं करना, तो वहां पे हम क्या करेंगे? जिस पे नहीं करना है, जिस पे स्पेसिफिक करना है, वहां पे हम क्या करेंगे? इनलाइन यूज कर देंगे। और क्यों ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जिसके अंदर इनलाइन है वो इनलाइन का प्रॉपर्टी काम करेगा, इंटरनल काम नहीं करेगा, क्योंकि इनलाइन इज हैविंग हायर प्रायोरिटी देन द इंटरनल। यस और नो? तो देखो सेम काम करते, अभी मैंने कॉपी किया था, दे दिया ना स्टाइल। देखो क्या होना चाहिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया था, ग्रीन दिया था, यहाँ पे रेड। तो जनरली ये जो P है जो इंटरनल हमने यूज किया है सारे पैराग्राफ पे होना चाहिए, लेकिन मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्या रख दिया है, रेड कर दिया है। तो देखते हैं क्या प्रायोरिटी काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों यूज किया है, इंटरनल भी यूज किया, इनलाइन भी यूज किया। क्या काम करना चाहिए? इनलाइन करना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको? सर इनलाइन करना चाहिए। अच्छा ये बताओ कौन सा, इनलाइन सर। तो ये बताओ मुझे, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन कौन सा टेक्स्ट लाइन आपको रेड कलर में दिखने वाला है, ये बता दो मुझे। कौन कौन सा लाइन आपको रेड कलर में दिखने वाला है? चलो ये बता दो मुझे। लास्ट वन सर। सोच के बताओ। This is my first CSS class or we are creating web page using सर फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस। वेरी गुड, यानी इसका मतलब ये है आप सभी को समझ में आ गया। चलिए तो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि साइंस हमेशा रिजल्ट पे काम करता है, प्रूफ पे काम करता है। तो देखिए, यानी कहीं हमने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, आई थिंक, देखो कहाँ दे दिया है हमने एक्स्ट्रा, कहीं पे हमने, हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। चलो, यानी आप लोगों ने जैसा बताया सही बताया और आप जीत चुके हैं केवीसी, ठीक है, और अच्छी बात है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलिए तो इतना समझ में आ गया। तो आपने ये भी देखा, प्रायोरिटी इज गिवन टू द इनलाइन फर्स्ट, देन सेकंड प्रायोरिटी इज गिवन टू द इंटरनल। नाउ कम टू द एक्सटर्नल CSS, ठीक है। चलिए देखते हैं, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, इन्हीं का माइक ऑन है। एक्सटर्नल CSS पे आते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब नाउ वी विल क्रिएट सेपरेट page for CSS file and we will link that CSS file in our HTML document wherever we need, जहां भी हमें इसका यूज करना हो, ठीक है। जब कभी या जहां कभी भी हमें यूज करना होगा हम उसका यूज कर लेंगे। यूज करने के लिए एक लिंक टैग यूज करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए, with the help of link tag
in head tag we can apply CSS style. Now reference is added, मतलब लिंक के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हम CSS फाइल जो बनाएंगे उसके रेफरेंस को ऐड करते हैं. फाइल सेव्ड विथ, हाँ अब देखो जो जितना भी हमने CSS यूज किया था इनलाइन में टैग के अंदर यूज किया था, इंटरनल में हमने हेड टैग के अंदर यूज किया था स्टाइल के अंदर, अब उसको वहां नहीं रखेंगे, हम उसको अलग फाइल बना देंगे, सेपरेट फाइल. ठीक है, एंड देन उसको .css एक्सटेंशन से हम सेव करने वाले और उसको लिंक कर देंगे उस पेज में जहां पे हमें उसके प्रॉपर्टीज को यूज करना है. ठीक है, अभी देखो आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज मेंटेन. बिल्कुल लास्ट टाइम आपने देखा था इंटरनल में और इनलाइन में सेपरेशन का कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पे मेंटेन किया जाता है. यूनिकली अप्लाइड ऑन ईच डॉक्यूमेंट. ऑब्वियसली आप चाहो तो सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो. ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट लास्ट टाइम आपने देखा था, ये आप चाहो तो सब पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सेशन. सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे. ठीक है, किस नाम से सेव करेंगे बच्चों बता दो. इसको सेव करने वाले style.css. स्टाइल 1 करता हूं क्योंकि फिर अगले बैच में मुझे 2 से करना होगा. क्या करता हूं इसको, style1.css. ठीक है, क्रिएट, याद रखना 1 आप लोग, है ना. अब देखो इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ. सिंपल डायरेक्टली यूज करना है, कुछ नहीं करना. अब ये CSS फाइल हो गया तो हम यहाँ पे जैसे p ये यूज करेंगे हम लोग, है ना. इधर ये p लिखना था केवल. हाँ p हो गया. अब देखिए क्या यूज करना है, सिंपल कलर कॉलन और क्या रेड फॉन्ट साइज कॉलन क्या दे देंगे हम 30px. ठीक है बच्चों, सेव करते हैं इसको. सेव किया, हेडिंग के लिए भी दे देते हैं h1 है ना, h1 और क्या यूज करेंगे बताओ, कुछ भी. इसका कलर में क्या दे देता हूं, ग्रीन. हाँ चलो एक मिनट, इसमें कुछ अलग यूज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन. क्या यूज करेंगे, सेंटर. हो गया. चलो ठीक है, सेव कर दिया इसको. कंप्लीट, कंप्लीट नो. क्या लिखेंगे, कोड नहीं. देखो अब आ जाओ तुम कहाँ पे, उस फाइल पे आ जाओ, डेमो9 पे आ जाओ. अब यहाँ इस फाइल में हमें ऐड करना है ना, लिंक करना होगा. सेपरेट फाइल बनाया, लिंक करना होगा. अब सबको मैं हटा देता हूँ, ये सारा कुछ मैं हटा देता हूँ. ठीक है, सारा मैं हटा दूंगा. नहीं इसको हटाएंगे नहीं, क्यों, वापस हमें क्या करना है पता है, सो भी तो करना है ना. ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको भी. मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, हो गया कमेंट. मतलब ये हमारे कोड रन नहीं करने वाला है, बस दिखने के लिए, शो के लिए कमेंट कर दिया ताकि ये. अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिंक करेंगे इसको. कैसे करेंगे, उसके लिए लिंक टैग यूज करते हैं, लिंक. उसके बाद क्या यूज करेंगे बताइए. इसके बाद हम यूज करेंगे लिंक के बाद यहाँ पे स्प्रेडशीट. हाँ देखिए यूज करेंगे, हाँ रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे उस फाइल से इस फाइल में रिलेशन लाए. तो रिलेशन क्या होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, स्टाइल शीट का रिलेशन होगा. क्या होगा, स्टाइल. ठीक है, स्टाइल शीट. ठीक है, टाइप क्या होगा, टाइप इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, टेक्स्ट.
और किसका टेस्ट, सीएसएस टाइप का टेस्ट, ठीक है। उसके बाद लिंक डालना है। अभी तो सारा कहानी था, अब देखो, ठीक है। मतलब ये सारा रिलेशन होता है कि हम जो लिंक ऐड कर रहे हैं वो स्टाइल शीट का होगा, मतलब सीएसएस का होगा, टाइप टेक्स्ट होगा, एचरेफ। मतलब अब किस लिंक को लाना है आपको, हमने क्या यूज किया था। पहली बात तो ये चेक करो कि ये जो हमने फाइल सेव किया ये कहाँ सेव हुआ, ये देखो तो पाथ, हाँ आप ही के फाइल में हुआ, तो सेम फोल्डर में होना चाहिए जहाँ पे ये है वहां पर होना चाहिए। ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है ना बच्चों, देखो पीपीयू PSCIT 444 है, इसका मतलब कोई इशू नहीं है। तो हम लोग आते हैं वापस इस पे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्टाइल 1. क्लियर है, सेव करते हैं। और क्या होना चाहिए बताओ बच्चों, हुआ या नहीं, काम किया, काम किया या नहीं, है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो इस फाइल में हमने क्या किया, जो पैराग्राफ, सबका पैराग्राफ में जितना भी कंटेंट होगा वो रेड हो जाएगा, पिक्सल 30 पिक्सल साइज हो जाएगा। और H1 में मैंने क्या दिया है, ग्रीन दिया है ना। यदि मैं इसको रेड को क्या कर दूं, ब्लू कर दूं, ब्लू कर दूं, ठीक है। और सेव करेंगे, वापस इसको रिलोड करेंगे तो क्या होगा, ब्लू हो गया। अप्लाई हो रहा है ना बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना, क्लियर है यहाँ Yes. यस सर, ठीक है। यस तो सर, यस सर, यस प्लीज। सर ये दूसरा जो फाइल बनाएंगे वो .css करके बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल CSS, ठीक है। जो CSS का फाइल बनेगा वो .css से बनेगा, क्लियर है। अब चाहो देखो, अब सिंपल चीज है, मैं किसी भी पेज पे चाहूँ तो इसको यूज कर सकता हूँ, किसी भी पेज पे मैं चाहूँ। बस हमें क्या करना होगा, एक बार बनाया हम, अब हम हर पेज में ऐसे यूज कर देंगे, ये इस लाइन को सारा जगह क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं बच्चों, प्रायोरिटी लेवल चेक करते हैं कि किसका प्रायोरिटी हाई है। अभी हमने वहां दिया था, अभी देखो वहां पे कौन सा कलर दिया था, याद है CSS में क्या दिया था, ब्लू दिया था ना। अभी देखो इस फाइल में हम इसको, अब इसको जो कमेंट किया था उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी एक्टिव करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो बताओ कौन सा काम करना चाहिए, एक्सटर्नल काम करना चाहिए, इंटरनल काम करना चाहिए, इंटरनल। तो क्या कलर होगा बताओ, सबका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो देखते हैं, देखो चलो पहले ये देखो, पुराना वाला में क्या था, जितना पैराग्राफ था ब्लू कलर से था, और जो क्या था H1 वाला था वो ग्रीन से था। चलो देखते हैं इसमें क्या है, देखो पैराग्राफ जो है ग्रीन से है और ये रेड, उल्टा हो जाएगा, मतलब इस तरह से। चलो देखते हैं, सेव किया, सेव किया ना, हाँ सेव कर दिया, रिफ्रेश करते हैं इसको, हो गया ना। किसको प्रायोरिटी मिला, है ना, तो ये प्रायोरिटी हाई हो गया। अब देखो मतलब हमने दोनों में देख लिया कौन जीता, इंटरनल। अब इनलाइन को लाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इनलाइन को लाएंगे, कहाँ यूज करेंगे उसको, इस पी के अंदर, इस पी के अंदर लाएंगे उसको और इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, देखो क्या होना चाहिए अब बताओ, इधर क्या था, इधर कौन सा कलर था बताओ, इधर हमने ब्लू लिया था, इसमें इंटरनल में हमने ग्रीन लिया है और इसमें हमने रेड लिया है। तो देखो किसमें केवल चेंज होगा, जहां पे हमने यूज किया है। इस फर्स्ट पैराग्राफ का क्या हो जाएगा, रेड हो जाना चाहिए, या सुनो। चलो देखते हैं, हो गया रेड। इसका मतलब कौन जीता, फाइटिंग ओवर हो चुका है और इनलाइन ने बाजी मारी, या सुनो। याद रहेगा बच्चों, कभी भूलोगे अब, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको। Yes. यस सर, तो आज हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्टर्स के बारे में। अब वो और भी अच्छा होगा, और भी आसान काम करने वाले हैं, है ना, सेलेक्टर्स का। हाँ ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों? ओके, सो जस्ट मिनट।